मैडॉग फिल्म के हॉरर यूनिवर्स की नई मूवी आ रही है जिसका टीजर आ चुका है और इसका नाम है थामा। इसके अंदर हमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिलने वाले हैं। अगर तुम लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो तो तुम लोगों ने स्त्री यूनिवर्स का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसमें स्त्री, स्त्री टू, भेड़िया और मुंजिया तो पहले हम देख चुके हैं और इस बार ये वैम्पायर को ला रहे हैं। पहले हम हॉरर कॉमेडी देखते थे, अब हॉरर लव स्टोरी भी देखने वाली है। और इस यूनिवर्स में नई बात ये है कि ये शायद से हमें कॉमेडी नहीं दिखाएगी, ये लव स्टोरी दिखाएगी, लेकिन एक डार्क थीम पर सीरियस मूवी होगी। इसमें होगा ये शायद से आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर हमें मालूम है इसमें वैम्पायर बनेगा, तो इसी जर्नी को हमें दिखाया जाएगा। लेकिन रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर यहाँ पर ग्रे साइड पे आ रहा है, क्योंकि ये पहले से ही वैम्पायर होगी या फिर इसे भी नई नई पावर्स मिलेंगी और फिर ये लेकर आएगी आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को। और शायद से इसे इस चीज की सजा दी जा रही हो या पनिशमेंट, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा है कि एक आग के बीच में से खड़ा किया जाता है और आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर उसे बचाने के लिए आता है। उसी जगह पर पहले इसी बंदे को भी लाया जाता है, जब इसे भेड़िया मारता है तो इसके इलाज के लिए जब डॉक्टर्स काम नहीं कर पाते, शायद से ये उसे अपना फोन चखाएगी या देगी, जो भी होगा उसको हील करेगी ये चीज, और इसी का जुर्म की सजा इसे दी जा रही होगी। बात करें अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर की, तो उसे हम पहले देखते हैं उसे बेड़ियों में जकड़ा गया होता है, फिर आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ये बंदा आजाद हो चुका है। पिछले 75 साल से ये कैद में था या जहां भी था। ये बात वो खुद भी करता है कि मैंने इस तरह की चीजें 75 साल पहले देखी थी या फिर अब देख रहा हूँ, और ऊपर से वो कूद जाता है। मेरे ख्याल से इस मूवी का मेन विलन भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी होगा, क्योंकि इसकी इविल हंसी हमने इसके अनाउंसमेंट टीजर के अंदर भी देखी थी। जिस तरह से वो हंस रहा था, एक विलन की ही हंसी हो सकती है। और आखिरी बार ये वाली हंसी हमने किक के अंदर देखी थी, जो कि टीज हो सकता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें विलन होंगे। परेश रावल के कैरेक्टर को दिखाया जाए तो वो लगभग साइंटिस्ट वाले कैरेक्टर में ही हमें नजर आ रहे हैं, जो कि इस पूरे यूनिवर्स पर रिसर्च कर रहे होंगे या फिर स्पेशली वैम्पायर्स पर रिसर्च कर रहे होंगे कि ये कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। रही बात रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को, हमने रात में भी देखा है और दिन में भी देखा है। अगर वो वैम्पायर है तो वो दिन में कैसे सरवाइव कर रही है, तो ये कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। बाज़ औक़ात कई वैम्पायर इतना पावरफुल हो जाते हैं कि वो दिन की रोशनी को अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं या फिर कुछ देर के लिए तो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब से मर्डॉक फिल्म का यूनिवर्स इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि स्पाई यूनिवर्स, रेवत शेट्टी का यूनिवर्स हो गया या फिर एलसी हो गया, ये सभी अपनी कहानी को तोड़ मरोड़ कर एक ही तरीके से पेश कर रहे हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स बनाकर। लेकिन मैडॉक यूनिवर्स का अगर आप कोई भी फिल्म लगा कर देखेंगे तो वो आपको मजा देगी। और हर मूवी में एक अलग कहानी होती है, अलग कैरेक्टर्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन उनका फील भी नहीं हो पाता। लेकिन वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स के साथ इन मूवीज को ऐसे जोड़ कर रखते हैं, उस छोटे से कैरेक्टर की भी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। स्त्री टू के अंदर आखिर के अंदर हमें अक्षय कुमार को टीज किया गया था, जो लग रहा था कि जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर क्रीचर्स टेक प्लेस करते हैं वो इन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर खुद से ही इन सभी को कंट्रोल कर रहा है और धीरे धीरे दुनिया के सामने इन सभी को रिवील करता जा रहा है। अक्षय कुमार इस यूनिवर्स का थैनोस तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं थामा पर। तो इसके अंदर हमें आइटम सॉन्ग करते हुए दिखाई दे रही है मलाइका अरोरा, जो कि इस वक्त 50 प्लस हो चुकी हैं, फिर भी उसे काम मिल रहा है। और मैडॉक फिल्म की एक खासियत ये है कि वो किसी एक्ट्रेस को अगर मैडम सॉन्ग के लिए लेकर आ रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ही मगर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये देते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने स्त्री टू के अंदर देखी थी। यार ये थे मेरे ओपिनियन इस खूनी यूनिवर्स को लेकर, आपके क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।